इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल जेई कैंपर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। फ्रिक्शन का जो टफेस्ट पार्ट होता है वो ब्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम होता है। तो इसमें आपको 3 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 1 ब्लॉक और काफ़ी ब्लॉक के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रिक्शन में इस टॉपिक पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है और जनरली स्टूडेंट ये अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है। सो यू कैन से द टफेस्ट पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन। टफेस्ट इन सेंस उन स्टूडेंट को बोला जा रहा है जिनको ये टफ लग रहा है, जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये ऐसा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत अच्छे से आप करेंगे क्वेश्चन। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको पहले अलर्ट कर दे रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। फर्स्ट ऑल आपको फ्री बॉडी डायग्राम तो मालूम होना चाहिए, बिकॉज न्यूटन्स लॉ में ये आपको मिलेगा। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम तो क्लियर होगा। दूसरा, फर्स्ट पार्ट तो फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम तो इम्पोर्टेंस है ही। दूसरा, स्पेशली इस टॉपिक में आपको जनरली हम लोग कॉमन एसिलेशन निकालते हैं। एसी मीन्स कॉमन एसिलेशन। जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ उसी बेस पे सब क्वेश्चन को मैं डील करूँगा, ठीक है। एक कॉमन कंसेप्ट से सब क्वेश्चन को डील करूँगा। बहुत लोग डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट कंसेप्ट यूज, बट एक ही प्रॉब्लम से करेंगे, कॉमन एसिलेशन और डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग इन्हीं तीनों टॉपिक का इम्पोर्टेंस है इन द 3 ब्लॉक प्रॉब्लम एंड 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। मेनली कह सकते हो कि कॉमन एसिलेशन और डायरेक्शन निकाल के फ्री बॉडी में बस इन्हीं तीनों का रूल है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया जाएगा। तो चलो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 3 ब्लॉक पे भी कर सकते हैं, 2 ब्लॉक पे। फर्स्ट ऑल आपको मैं 3 ब्लॉक पे दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम। 3 ब्लॉक बेस पे कोई भी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो ऐसे ही क्वेश्चन हर क्वेश्चन को मैं डील करूँगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। जो मैं कंसेप्ट इसमें यूज करूँगा वही सब कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। ये इन्हीं बेस पे आधार पे करेंगे। तो सपोज दैट 3 बार प्रॉब्लम है, इस पे लगाया है सपोज दैट 48 न्यूटन। यहाँ का जो म्यू का वैल्यू है 0.1 और इनके बीच है 0.2 लेट कर लो, ये है आपका 0.5, ठीक है। 1 kg, 2 kg और 3 kg के 3 ब्लॉक ले लिए, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछेगा ईच बॉडी का एसिलेशन। बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये ब्लॉक कंबाइन एसिलेशन से जाएगा या कौन से ब्लॉक कंबाइन एसिलेशन, कितना एसिलेशन होगा। तो जनरली आपको ईच का एसिलेशन निकालना है। क्या होगा, फाइंड एसिलेशन ऑफ ईच, फाइंड एसिलेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है, ईच ब्लॉक। तो अभी हम लोग जो फोर्स लगाए हैं वो आपका बेस वाले ब्लॉक पे लगाए हैं 3 kg। किसी क्वेश्चन में आपके हो सकता है इस पे भी फोर्स लगाओ, सब पे बॉडी पे फोर्स लगता है, बट कंसेप्ट आपके यही रहेंगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑल आपको क्या निकालना है, पहले तो जो कंटेक्ट हैं इनमें फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन कितना, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वो टोटल वेट की वजह से आएगा। टोटल वेट हो गया 6 और तो फ्रिक्शन कितना लिखेंगे। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन हम लोग को निकालना हो तो लिखोगे म्यू mg। एक बार मैं लिख रहा हूँ फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो म्यू का वैल्यू 0.1, एम का वैल्यू आ गया, टोटल कितना आएगा क्योंकि यहाँ पे जो वेट एक्ट करेगा टोटल, तो 6 इंटू जी का वैल्यू 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 न्यूटन। यहाँ पे ऐसे निकालेंगे तो टोटल वेट कितना है, मास आएगा 3 और जी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 न्यूटन आएगा और यहाँ पे आ रहा होगा कितना आएगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग फ्रिक्शन निकाल लिए हैं। F1 लेट कर लिया इसको और इसको F2 लेट कर लिया और इसको F3 लेट कर लिया, ठीक है। ये हम लोग का फ्रिक्शन का पॉइंट है। पहले फ्रिक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग कॉमन एसिलेशन निकालते हैं। फर्स्ट ऑल पहले लेट कर लेते हैं, ये बॉडी क्या कॉमन एसिलेशन से जा रहा है। तो कॉमन एसिलेशन के लिए तो इस पर देख लो टोटल फोर्स कितना लगा है। अच्छा, अगर टोटल को सिस्टम मान ले रहे हो तो इंटरनल जो फोर्स होगा एक दूसरे कैंसिल आउट कर लेगा, तो पूरे एक सिस्टम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो पूरे पे एक्सटर्नल फोर्स 48 लगा है और माइनस ये आपका एक्सटर्नली अगर लेट कर रहे हो तो इस पे रेफरेंस पे फोर्स लगा है 6 न्यूटन। तो 6 माइनस और टोटल मास 6,
ठीक है। तो कितना होगा 42/6, तो आ गया 7 मीटर। तो आपका आ गया एक्सीलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये कॉमन एक्सीलरेशन आ गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब इतने एक्सीलरेशन पे देखते हैं क्या ये सब ब्लॉक मूव कर सकते हैं। अगर तीनों बॉडी मूव कर रहे हैं कंबाइन इतने एक्सीलरेशन से, तो सबका एक्सीलरेशन इतना ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब चलो अब बात करते हैं, ठीक है, इन सब ब्लॉक जो आगे ऊपर ब्लॉक दिए हैं। ठीक है, तो किसी भी ब्लॉक पे 2 kg की बात करो या 1 kg की, तो कोई भी आप ले लो। मान लो सपोज दैट 2 kg का मैं ले लिया। ठीक है, तो 2 kg है आपका। तो इस पर अच्छा, अब इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अब ये बताओ, इसको इधर मूव कर रहे हो तो इस पर तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और इस पर क्या करेगा, ये ब्लॉक अपोज करेगा इस पे ये। अच्छा, अभी अब ओवरऑल बात करूँ तो ये बॉडी सब किधर जाएंगे, आगे जाएंगे। तो आगे अब किसकी वजह से फोर्स लगा होगा ना, फोर्स कौन लगेगा, फ्रिक्शन जनरेट करेगा। तो इट मीन्स 2 kg पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर होगा, आगे की तरफ। ठीक है, यही इसको एक्सेलरेट कर सकता है। अच्छा, इस पे जो फ्रिक्शन लगे ये आगे जा रहा है, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। इस पर कितना आ गया F1। ठीक है, इसका अब लेट कर लिया, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका ए कॉमन से जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये लेट कर लो इन सबको, ये F2 था, F2 माइनस F1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास एक्सीलरेशन कितना है इसका, एक्सीलरेशन कॉमन से जा रहा है 7। ठीक है, F2 का वैल्यू कितना है, इस पे जो फोर्स लगा। ठीक है, F1 का वैल्यू 5 रख दिया, तो 14। F2 का वैल्यू कितना आ गया आपका 90 न्यूटन। ठीक है, यहाँ भी जो आ रहा है आपका 90 न्यूटन। ठीक है, मतलब अगर ये कॉमन एक्सीलरेशन से जा रहा है तो इस पे फोर्स का कितना रिक्वायरमेंट होगा, 90 न्यूटन। ओके, और यहाँ पे अवेलेबल कितना न्यूटन है, 6 न्यूटन। ओके, यहाँ पे 6 न्यूटन है, और मुझे चाहिए कितना, इतना। एक तरह से ये कर सकते हो, कौन सा रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो दिया है फ्रिक्शन फोर्स वो कितना है, 6 न्यूटन। तो मैक्सिमम एबिलिटी इतना है, रिक्वायरमेंट इतना है, तो इतना तो फ्रिक्शन है ही नहीं। 19 का चाहिए मुझे। अगर 7 मीटर पर सेकेंड से इसको मूव करना है तो मुझे चाहिए कितना, इतना, और इतना मिल ही नहीं रहा है इसके पास। इसका मतलब ये दोनों बॉडी क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे। ओके, तो बॉडी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो गया, ब्रेक कर गया। अब जब ब्रेक कर जाएगा तो इन सबका अलग अलग एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो मुझे ये कन्फर्म हो गया, ये यहाँ से क्या होगा, ब्रेक। 3 का एक्सीलरेशन कुछ अलग होगा, इसका एक्सीलरेशन अलग होगा। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ से मैं कैसे कर रहा हूँ, मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको तो एक्सीलरेशन इतना मिल ही नहीं, इतना फ्रिक्शन फोर्स मिल ही नहीं है, क्योंकि एबिलिटी आपका 6 है। तो इसलिए कॉमन एक्सीलरेशन से मूव नहीं करना है, इसका मतलब ब्रेक हो गया। अब चलो इस पर हम लोग चेक करते हैं 1 kg पर। 1 kg पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, क्योंकि मोशन तो आगे ही होगा 1 kg। ठीक है, तो मास फोर्स बराबर क्या लिखे हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हो गया 1, एक्सीलरेशन कितना है इसका 7, कॉमन एक्सीलरेशन से जा रहे हैं आपके। F नेट इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख चुके हूँ एम सी, यहाँ पे भी ऐसे F नेट इक्वल टू एम ए, तो इधर ही लग रहा है, अपोज तो कोई कर नहीं रहेगा। तो 7 चाहिए मुझे। ठीक है, 7 न्यूटन। एबिलिटी कितना है, 5 न्यूटन का। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, मुझे अगर कॉमन एक्सीलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड से इसको लेके जाना है तो मुझे चाहिए फोर्स कितना, 7। और बट चाहिए इसके पास है कितना, इसके पास तो कम है, एक्सीलरेट ही नहीं कर पाएगा इतने से। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब जब ब्रेक कर जाएंगे तो सबका अलग अलग एक्सीलरेशन होगा। ओके, इट मीन्स ईच ब्लॉक एक्सीलरेट डिफरेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, डिफरेंट एक्सीलरेशन। अब जब डिफरेंस एक्सीलरेशन हो गया तो सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है, सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 3 kg का बनाते हैं। ठीक है, तो 3 kg कितना, 48 न्यूटन फ्री बॉडी डायग्राम। अब आई होप कि आप फ्री डायग्राम में अच्छे से आप क्वेश्चन को
फ्री डायग्राम सॉल्व कर सकते हो। तो फ्री डायग्राम का मीन्स ये हो गया जितने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं सब शो करो। जो इस पे फोर्स लग रहे हैं जो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ही लगा, इसको इधर मूव कर रहा हूँ तो ये वाला इसका अपोज करेगा तो इस पर भी कितना आएगा 6 न्यूटन। ठीक है, चलो तो इसका लेट कर लिया, एसिलेशन इधर है इसका A1, कुछ भी लेट कर लो। तो एफ नेट इक्वल में एसिलेशन निकालना है तो नेट पुलिंग फोर्स, नेट फोर्स इधर अधिक है तो इसका मतलब इधर एसिलेट करेगा। तो 48 - 6 अपॉन टोटल मास, तो यहाँ से एसिलेशन इसका कितना आ जाएगा 12 माइनस कर दो तो ये आ गया आपका 36/3, ये हुआ। तो आ गया आपका 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा। ठीक है, ऐसे ही और सबका बना लेते हैं। ऐसे इसका भी फ्री डायग्राम 2 kg का हम लोग बनाते हैं। तो 2 kg पे एक बार देख लेते हैं 2 kg पे कौन कौन से फोर्स हैं। तो 2 kg का हम लोग 2 kg, ठीक है। इसको एसिलेट आगे ही जाएंगे तो एसिलेशन इस पर कितना लगा, फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन, और इस पर इधर लगा है आपका 5 न्यूटन। नॉर्मल ये सब आएंगे लेकिन मोशन के डायरेक्शन का कोई, मोशन के डायरेक्शन में नॉर्मल नहीं है। ठीक है, सिंपल है कि फ्री डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। तो वैसे इसको भी करो, नेट पुलिंग, नेट फोर्स 6 - 5 पॉइंट टोटल मास 2, इसका एसिलेशन कितना 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg का आपका हो गया। 1 kg का बात करते हैं, 1 kg इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है इतना, फ्री डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन, फ्रिक्शन फोर्स ही इसका फोर्स है तो मास कितना है 1 kg, एसिलेशन लेट कर लिया A3, और फ्रिक्शन फोर्स इस पर 5 लग रहा है P इंटू A3, तो A3 का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबका अलग अलग एसिलेशन है। तो सब क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब ऐसे ही करना है, घबराहट नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं ये बता रहा हूँ इसमें सब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। अभी स्टूडेंट जो भी मान लो आज कर लिए, अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो कुछ दिन के बाद आप भी भूल जाओगे। ठीक है, बट आप ये सॉलिड अभी कर लो, कंसेप्ट माइंड में पूरा सेट कर लो कि कैसे करना है, ये माइंड में रियलाइज होना चाहिए। कोई नहीं है कुछ इसमें एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। फर्स्ट ऑल आप, ठीक है, कॉमन एसिलेशन निकालना है। कॉमन एसिलेशन निकल गया तो सब उसी कॉमन एसिलेशन का हेल्प लेके सब पे हम लोग फ्रिक्शन का चेक करते हैं, क्या फ्रिक्शन उतना मिल रहा है कि नहीं। अगर उतना एसिलेट कराना है, अगर मिल जा रहा है कंबाइन होगा, नहीं तो अलग अलग एसिलेट करेगा। अभी डायरेक्शन का भी रोल आएगा, कभी 2-3 फोर्स लग जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस हो जाता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसी क्वेश्चन में मैं जो फोर्स अभी बॉटम बॉडी पे दिया था उसी को मैं मिडिल वाले पे लगा दिया। ओके, तो चलो फिर वही करना है आपको, इन सब पे देख लो एक्सटर्नल कितने फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है आपका, इस पर कितना लगा था आपका 6 न्यूटन, यहाँ पे आपका 6 न्यूटन, यहाँ पे 5 न्यूटन। ठीक है, ये आपके क्या थे, फ्रिक्शन फोर्स थे। तो पहले कॉमन एसिलेशन निकाल लो आप। कॉमन एसिलेशन 48/6, ये वाला पूछ करेगा ना इसका, अपान में टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो गया 6, तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, कॉमन एसिलेशन। अब क्या करेंगे, सबका अलग अलग फ्री डायग्राम बनाओ, वही वाला कंसेप्ट सब, एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कॉमन एसिलेशन निकालो और सबका फ्री डायग्राम बनाओ इस बॉडी के लिए। तो ये इसको खींच रहे हो आगे, तो काफ़ी तेज़ से खींचोगे तो ये भी आगे जाने की कोशिश, आगे जाने का मतलब इसको फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है। तो फ्रिक्शन बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर, इसका भी फ्री यहाँ पर फ्रिक्शन 6 न्यूटन लग गया। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या इतना एसिलेट करने के लिए फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो F - 6 इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन, मास है आपका 3, एसिलेशन कितना 7, तो F का वैल्यू आ गया 21 + 6, 21 + 6 कितना आ गया 27 न्यूटन। 27 न्यूटन मुझे फोर्स चाहिए
अगर कंबाइन से जाना है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन है कितना 6 न्यूटन, इसका सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा आपका। चलो इसको चेक करते हैं। इस पे जब करते हैं 1 पर, तो 1 पे फ्रिक्शन फोर्स इधर ही लगेगा, तो फ्रिक्शन मास कितना 1, एक्सेलरेशन कितना था 7 ही, तो 7 न्यूटन। बट यहाँ पे 7 न्यूटन मुझे चाहिए, अब यहाँ पे 7 न्यूटन तो मिल ही नहीं रहा है, तो मतलब कंबाइन एक्सेलरेशन से जाएगा ही नहीं। ओके 1 kg का, तो इन सब का भी डिफरेंट मतलब ईच ब्लॉक मूव सेपरेटली, सबका वैसे फ्री बैडिंग हम बना वैसे ही करना है आपको। ऐसे ही इस पर भी आप फोर्स लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे सॉल्व करने का कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, फ्री बैडिंग ग्राफ के सबको अलग अलग एसोलेट करके आपको फ्रिक्शन नहीं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 2 ब्लॉक है, जिसमें दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगे हैं, 2 एक्सटर्नल फोर्स लगे। अभी ये जो हम लोग बात कर रहे थे, 1 एक्सटर्नल फोर्स लगा, अब 2 लगेंगे, तो ऐसे इसको भी करना है आपको। इसका फ्रिक्शन फोर्स निकाल लोगे, 8 न्यूटन आ रहा होगा, इसका जब फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा, 30 न्यूटन आ रहा होगा, ठीक है। आगे इतना। अब क्या करते हैं, इन सब का कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन वैसे ही ये कॉमन, तो देख लो इधर पूरा सिस्टम लेट कर लो, तो एक्सटर्नल फोर्स इस पर कितना है, इधर 40 + 20 एक ही डायरेक्शन में, प्लस और माइनस लिखना है आपको, माइनस अपोज क्या कर रहा है, 8 न्यूटन अपॉन टोटल मास 8, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लो, 60 - 8/8 कितना आ गया, 52/8, ओके। तो 6.4, ठीक है, 6.5 आ रहा होगा इसलिए मीटर/सेकेंड², ठीक है। अब क्या करते हैं, वैसे ही सबका हम लोग फ्री डायग्राम बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि इतना फोर्स मिल रहा है कि नहीं। अगर इतने कॉमन एक्सेलरेशन से ईच ब्लॉक जाना है, एक कंबाइन एक्सेलरेशन में निकालो। तो अब यहाँ पे थोड़ा अब यहाँ पे चलो करते हैं, फ्री डायग्राम बनाते हैं किसी का। चलो इसका हम लोग बनाते हैं, इसका बना लेते हैं एक बार, ऊपर वाले को नहीं, किसी का बनाओ आप। तो यहाँ पे लगा है 6 kg का ब्लॉक है, इस पर 40 न्यूटन लगा है एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, आप समझो कि इस पे भी एक्सटर्नल फोर्स 20 लगा है, इस पे 20 लगा है और इस पे 40 लगा है। अब इस पे मुझे ये नहीं मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, ओके। ये कन्फ्यूजन है आपका। फ्रिक्शन फोर्स तो डिपेंड करेगा ना कौन आगे जा रहा है, जो अधिक एक्सेलरेट करेगा उसके अपोजिट लगेगा। जैसे 2 पेन है, ये अधिक एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे, ये मान लो अधिक एक्सेलरेशन से, ये कम से है, तो ये आगे निकल जाएगा और फ्रिक्शन पीछे रह जाएगा, तो फ्रिक्शन एक दूसरे को मतलब साथ साथ लेके चलने की कोशिश करता है, ठीक है। ये अधिक से जा रहा है तो इसका मतलब इस पर आगे ही लगेगा, लेकिन अगर ये कम एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये अधिक जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लग जाएगा। तो ये आपको समझना है। तो ऐसे में फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझने के लिए यहाँ पे कन्फ्यूजन बन रहा है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगे। फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फर्स्ट साल आप क्या करेंगे, जो कंटेक्ट का फ्रिक्शन रहेगा उसको भूल जाना है, कंटेक्ट फ्रिक्शन भूल जाना है, और जो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा है उन्हीं के थ्रू कंटेक्ट वाला ब्लॉक के बिटवीन में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको भूल जाना है, और जो ऊपर वाले फ्रिक्शन है, जो सबसे नीचे वाले है, उसको कंसिडर करा। अगर इस पर मैं बात करूँ, सबका अलग अलग एक्सेलरेशन है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालो, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन, ठीक है। जब ऐसे 3-4 फोर्स दे दिया हो तो पहले डायरेक्शन हम लोग समझते थे, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ऊपर वाले का 6 है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स 20 लगा है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं दिखाएंगे, बोला फ्रिक्शन को भूल जाना है, ठीक है। तो फॉरगेट कंटेक्ट फ्रिक्शन, कंटेक्ट फ्रिक्शन, ठीक है। बट आपको बॉटम वाला नहीं, बॉटम की वजह से आपका मोशन है, तो
बॉटम का रोल है मोशन में, तो बॉटम वाले को लिव नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आपका 20 आ गया, तो लेट एक्सीलरेशन कितना, फोर्स 20/60 40/60 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 20/3, ये आ गया 6 kg वाले का, ठीक है। अब ऐसे आप 20 वाले का बनाते हैं, तो 20 वाले की जब बनाएंगे, ये आपका 2 kg का है, और इस पर एक्सटर्नल पर 20 इधर लगा, और इधर लगेगा आपका 8। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे अगर 2 kg का, तो आएगा आपका 20 - 8/2, ठीक है। कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस पर आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.6, और इस पर 6 एक्सीलरेशन है। तो ये वाला एक्सीलरेशन अधिक है, इसका एक्सीलरेशन अधिक है, तो ये आगे निकल जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। इट मीन्स अब समझना है यहाँ पे, इसका एक्सीलरेशन आगे होगा तो जल्दी भागने की कोशिश करेगा, ये पीछे ही रह जाएगा, ओके। तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस पे फ्रिक्शन इधर, जिसका स्पीड अधिक होगा, जिसका एक्सीलरेशन अधिक होगा उस पर फ्रिक्शन पीछे, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों को मैं साथ साथ लेके चलूँ। तो इसका एक्सीलरेशन अधिक है और इसका कम है, तो इस पर इधर फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि स्पीड इसका बढ़ाना है, क्योंकि इसको साथ में लेना। तो इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन कपल में लगता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रिक्शन कंफर्म हो गया कि इधर लगेगा। अब चलो फ्री डायग्राम बनाते हैं। फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ हो गया, ऊपर या नीचे किसी का बना लो। अब 6 kg का बना लिया, फ्रिक्शन समझ में आ गया, इस पर इधर लगेगा, अब इधर मत बोलना। तो 40 न्यूटन हो गया आपका ये, और इधर लग गया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तब निकालते हैं इसको, लेट कर लो, कुछ भी एक्सीलरेशन है आपका, इसका एक्सीलरेशन है, लेट कर लिए 1, ये कॉमन एक्सीलरेशन से जा रहा है आपका। तो 40 - AF इक्वल टू मास, मास कितना है 6, एक्सीलरेशन इसका, अभी कंबाइन एक्सीलरेशन हम लोग निकाल चुके थे, कितना आया था 20/3, ओके। तो 240 आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 0। अगर कंबाइन एक्सीलरेशन से इसको, इस बॉडी को मूव कराना है, तो मुझे एक्सीलरेशन रिक्वायरमेंट कितना है 0 का, जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है आपका 30 न्यूटन। तो ये तो अवेलेबिलिटी में मेरे पास काफ़ी है, मुझे रिक्वायरमेंट 0 का है। इसका मतलब ये कंबाइन एक्सीलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। इट मीन्स बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, ठीक है। अब टुगेदर मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में इन सब का एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन कंबाइन एक्सीलरेशन निकाल चुके हैं, ओके। सो आई होप कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। और भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज ये लेक्चर का लेंथ काफ़ी अधिक जाने वाला है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बट कंसेप्ट यही रहेगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर इससे रिलेटेड कोई, अगर आपके पास इंडिविजुअली प्रॉब्लम है, तो यू कैन शेयर एंड कमेंट्स। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।